नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा और कश्मीर की शांत वादियों, पर्वतों की गूंज और प्राचीन गणपति धामों से निकलकर अब हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा एक नए प्रदेश की ओर बढ़ रही है। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर, जहाँ हर शिखर पर देवत्व सांस लेता है, जहाँ नदी में आशीर्वाद बहता है और हर धाम में प्राचीन ऋषियों की तपस्या की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और आज इस श्रृंखला में सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की उस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां गणेश जी की दो अद्भुत कथाओं का संगम मिलता है। एक ऐसा स्थान जो गणपति का जन्म स्थान कहलाता है और दूसरा वो स्थान जहां गणपति का सिर शिव के द्वारा काटा गया। दो स्थान, दो अद्भुत कथाएं और एक ही देवीय यात्रा गणपति बप्पा की। तो चलिए श्री गणेश करते हैं देवभूमि के हृदय में स्थित इस अनोखी यात्रा का और गणपति के इन अद्भुत स्वरूपों को जानने के लिए उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। आपने कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जो अपने आप में रहस्यों को समेटे हैं, लेकिन आज हम आपको एक दिव्य झील की ओर लेकर चलेंगे जो गणेश जी का जन्म स्थान कहलाता है। और फिर हम पहुंचेंगे उस स्थान पर जहां शिव जी के क्रोध से गणपति का सिर काटा गया और जहां आज भी बिना सिर वाले गणेश जी की पूजा होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस यात्रा में हम बात करेंगे मुंडकटिया गणेश मंदिर और डोडिताल अन्नपूर्णा गणेश मंदिर की। डोडिताल झील उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3,310 मीटर की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों, घने जंगल और शांत वातावरण के बीच स्थित है। डोडी झील के निकट स्थित गणेश मंदिर अपनी शांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये झील उन विशेष स्वच्छ पानी की झीलों में से एक है जहां हिमालयन ट्राउट मछली पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में डोडी कहते हैं। ये मंदिर भगवान गणेश और माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थान को गणेश जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। मंदिर से सटी हुई झील इस मंदिर के सौंदर्य को और बढ़ाती है और ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रहस्यों का संगम माना जाता है। डोडिताल मंदिर की पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार यह स्थान देवी पार्वती के स्नान स्थल के रूप में माना जाता है। वे यहाँ स्नान करने के लिए प्रतिदिन आती थी। इससे जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक दिन डोडिताल में जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने भगवान शिव के समर्पित नंदी बैल को स्नान क्षेत्र के बाहर द्वार पर रहने को कहा, जिससे उनकी आज्ञा के बिना कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। नंदी ने माता की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन जब भगवान शिव द्वार के पास पहुँचे तभी नंदी ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा कि यह देवी पार्वती का आदेश है कि जब तक उनकी आज्ञा ना हो वे किसी को भी अंदर न जाने दें। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वह देवी पार्वती के पति हैं और उन्हें अंदर जाने का अधिकार है। उन्होंने नंदी को यह भी निर्देश दिया कि उनके निर्देशों का पालन करना नंदी का कर्तव्य है। इसके बाद नंदी असहाय हो गए और उन्हें अंदर जाने से रोक नहीं पाए। देवी पार्वती इस घटना से क्रोधित हो गई और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने का निर्णय किया जो उनके निर्देशों को सुनेगा और उनके प्रति समर्पित रहेगा। उन्होंने स्नान के लिए डोडिताल की हल्दी, देवदार की लकड़ी, चंदन और मिट्टी लेकर उपटन बनाया और उससे एक पुतले का निर्माण कर उसमें प्राण फूंक दिए और तभी से यह स्थान गणपति का जन्म स्थान कहलाता है। और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार इसी बालक को भगवान गणेश के रूप में माता अन्नपूर्णा के साथ पूजा जाता है।
डोडीताल की इस पवित्र झील के तट पर बैठकर हमने उस दिव्य कथा को अनुभव किया जहां मां पार्वती ने अपने चंदन के उपटन से गणपति को जन्म दिया। यह वही स्थान है जहां एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया और जिसने अपनी मां की रक्षा करते हुए देवताओं के देव महादेव तक को रोक दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां इस अमर कथा का दूसरा और अत्यंत हृदय स्पर्शी अध्याय घटित हुआ था। जी हाँ, अब हम पहुंचने वाले हैं मनकटिया या मुंडकटिया गणेश मंदिर, उस स्थल पर जहां बाल रूप गणपति का सिर धड़ से अलग किया गया था और जहां से उनकी पुनर्जन्म की कथा ने एक नया रूप लिया। मुंडकटिया, जिसे मनुकटिया गणेश मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर गौरी कुंड के पास स्थित है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश की बिना सिर वाली मुंडकटिया मूर्ति की पूजा की जाती है। मुंडकटिया मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि दुनिया में यह अपने आप में एकमात्र अनोखा मंदिर है जहां भगवान गणेश की बिना सिर की मूर्ति विराजमान है। मुंडकटिया शब्द का अर्थ है सिर कटा हुआ। शिव पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया और द्वारपाल नियुक्त किया जिससे कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। परंतु जब शिवजी ने अंदर जाने का प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी के दुख के बाद शिवजी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया और तभी से यहाँ बिना सिर वाली गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। यदि हम उत्तराखंड की गणेश परंपरा को गहराई से देखें तो डोडीताल और मुंडकटिया ये दोनों स्थल मिलकर गणेश जी की पौराणिक कथा का एक अद्वितीय और पूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं। मुंडकटिया वह स्थल है जहाँ लोक कथाओं के अनुसार गणेश जी ने कर्तव्य पालन के लिए अपने जीवन का सबसे कठोर परिणाम भुगता। यह स्थान धड़ की भूमि के रूप में बलिदान, कर्तव्य और दृढ़ता का प्रतीक बन गया है। यहाँ का वातावरण गंभीर, मौन और मानो उस युग की घटना का साक्षी प्रतीत होता है। इसके विपरीत डोडीताल का क्षेत्र गणपति जी के पुनर्जन्म, पुनर्स्थापन और नए आरंभ की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसके शांत वातावरण में गणेश जी के नवजीवन की जनश्रुति मिलती है जो उत्तराखंड की गणेश परंपरा और भारत की पौराणिक विरासत में एक विशेष स्थान रखती है। अपेक्षा, इन दोनों मंदिरों की कथा लगभग एक ही है, परंतु दो बिल्कुल अलग भाव हैं। यही तो है गणेश जी की लीला कि मनकटिया हमें बताता है कि कर्तव्य के लिए बलिदान कैसा होता है और डोडीताल दिखाता है कि हर अंत में एक नया आरंभ छुपा होता है। जहां मनकटिया का वातावरण एक तरह की गंभीरता लिए होता है, वहीं डोडीताल मन को भीतर तक शांति देता है। डोडीताल की शांति। सच कहूं रूपक, मेरा मन तो अभी भी वहीं अटका हुआ है। एक तरफ हिमालय की गोद में बसी झील और दूसरी तरफ गणेश जी का वह जन्मस्थल, मानो हर लहर उनकी कथा सुना रही हो। बिल्कुल सच है अपेक्षा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि मनकटिया में गणेश जी के सिर काटे जाने की पीड़ा और डोडीताल की यह दिव्यता और यह पुनर्जन्म की शांति, दोनों एक ही कहानी के दो छोर लगते हैं। और यही विरोधाभास इस यात्रा को इतना अनोखा बनाता है। हमने पहले धड़ की भूमि देखी, फिर सिर के पुनर्जन्म का स्थान, और अब हमारी यात्रा हमें हिमालय की एक और ऊंचाई की ओर बुला रही है। बिल्कुल, अब समय है आगे बढ़ने का, उन शिखरों की ओर जहां देवभूमि का सबसे ऊंचा गणेश मंदिर स्थित है और जो कहलाते हैं केलुवा विनायक या कालू गणेश। कहते हैं वहां पहुंचकर मन का हर संदेह, हर थकान स्वयं ही दूर हो जाती है। केलुवा विनायक या कालू गणेश मंदिर एक अत्यंत विशेष और दुर्लभ गणेश मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में रूपकुंड मार्ग के पास स्थित है और समुद्र तल से
लगभग 14,000 फीट यानी कि लगभग 4,270 मीटर की ऊंचाई पर माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गणेश मंदिर भी कहा जाता है। कालू विनायक कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ आने के लिए यात्रियों को घने जंगलों, तीखी चढ़ाई, पथरीले मार्ग और हिमालय की अनिश्चित जलवायु का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि गणेश जी के स्वरूप को साहस और आस्था दोनों की परीक्षा कहा जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक मध्यम से कठिन स्तर का ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि यह मंदिर प्रसिद्ध रूपकुंड ट्रेक के मार्ग में पड़ता है, जिसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक श्री नंदा राज जात यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। माना जाता है कि राज जात के निर्विघ्न पूरा होने की कामना के लिए ही भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार बुग्याली क्षेत्रों में प्राचीन काल में पशु चारक विनायक स्थापित करते थे, जिन्हें रास्ते में पहचान के रूप में माना जाता था। ये मंदिर इस यात्रा के दो महत्वपूर्ण पड़ाव पाथर नाचौनी और भगवा भाषा के बीच पड़ता है और आपकी यात्रा दुनिया के सबसे बड़े और सुंदर बुग्यालों में से एक बेदिनी बुग्याल से होकर गुजरती है। नंदा राज जात में वाणगांव अंतिम बस्ती क्षेत्र है और यहाँ से निर्जन पड़ाव शुरू हो जाते हैं। रणकधार, नीलगंगा, गैरोली पातल, डोलियाधार, औली एवं वैदनी कुंड और पातार नौचिड़िया से लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद केलवा विनायक पहुंचा जाता है। इस स्थान पर बुग्यालों की चोटी पर भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति विद्यमान है। कालू विनायक मंदिर की मूर्ति काले रंग के पत्थर से निर्मित है, जो लगभग 8वीं सदी की प्रतीत होती है। हालांकि इस मंदिर को यहाँ कब और कैसे बनाया गया या स्थापित किया गया, इसका कोई स्पष्ट इतिहास किसी को ज्ञात नहीं। काले पत्थर पर उकेरी गई यह मूर्ति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इस मंदिर के चारों ओर लोहे और पत्थर की सुरक्षा दीवार है, जिसे स्थानीय श्रद्धालु और ट्रेकर्स ने समय के साथ बनाया है। यही स्थान यात्रियों को साहस, ऊर्जा और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मान्यता है कि राज जात यात्रा में गणेश की अनुमति से ही कैलुआ विनायक से यात्रा हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। इसलिए इस स्थान पर राज जात में गणेश की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें घी का लेपन एवं सिंदूर का टीका लगाकर भोग के रूप में गुड़ चढ़ाया जाता है। कैलुआ विनायक में राजजात के निर्विघ्न पूरा होने के लिए गणेश की पूजा की जाती है। इस स्थान से गणाधिपति स्वयं हिमालय के प्रहरी बनकर राजजात यात्रा के पथ प्रदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं, तो लगता है कि मानो ठंडी हवा में भी वे स्थिर खड़े हैं। कालू विनायक मंदिर रूपकुंड यात्रा का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कहते हैं जो यहाँ गणेश जी के दर्शन करके आगे बढ़ता है, उसकी यात्रा सुरक्षित रहती है। और कई पर्वतारोही बताते हैं कि उनके लिए यह मंदिर एक मनोवैज्ञानिक शक्ति का स्रोत बन जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में केलुआ गणेश जी की उपस्थिति एक विशेष दिव्यता लेकर आती है। यहाँ उन्हें केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के रक्षक और हिमालय के द्वारपाल के रूप में भी पूजा जाता है। यदि हम उत्तराखंड की गणेश परंपरा को और अधिक गहराई से देखें तो डोडी ताल और मुंड कटिया ये दोनों स्थल मिलकर गणेश जी की पौराणिक कथा का एक अद्वितीय और पूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं। डोडी ताल एक मीठे पानी की झील है, जिसे धुंडी ताल भी कहते हैं, जो माता पार्वती गणेश को समर्पित है। यह भी मान्यता है कि कैलासू, जो मूल रूप से एक पट्टी है और पहाड़ों में गांवों के समूह को पट्टी के रूप में जाना जाता है, इसका मूल नाम कैलाशू है। इसे स्थानीय लोग शिव का कैलाश बताते हैं। कैलासू अशिगंगा नदी तट के 7 गांवों को मिलाकर बना है। मान्यता यह भी है कि डोडी ताल मध्य कैलाश में आता था
और डोडी ताल गणेश की माँ और शिव की पत्नी पार्वती का स्नान स्थल था। स्वामी तपोवन ने मुद्गल ऋषि की लिखी मुद्गल पुराण के अनुसार हिमगिरी विहार में डोडी ताल को गणेश का जन्म स्थल होने की बात भी कही है। यह स्थल प्रकृति, कर्तव्य, बलिदान, विराम, दिव्यता और पुनरुत्थान का प्रतीक है और इन दोनों ही स्थलों को एक साथ देखने पर हम गणेश जी की कथा का आध्यात्मिक चक्र समझ सकते हैं। आज हमने देखा उत्तराखंड में गणेश जी परंपरा, साहस और नई शुरुआत तीनों के प्रतीक माने जाते हैं। मनकटिया में गणेश जी की वह कथा जीवित है जहां उन्होंने कर्तव्य के लिए अपना बलिदान दिया और डोडी ताल में उनके पुनर्जन्म की दिव्यता हिमालय के शांत जल में प्रतिबिंबित होती है। और कैसे एक ऊंचाई पर स्थित छोटा सा मंदिर भक्ति का इतना बड़ा केंद्र बन सकता है, जो बताता है कि ईश्वर पर्वतों में नहीं, हृदय में बसते हैं। वे बताते हैं कि ऊंचाई सिर्फ पैरों से नहीं, आस्था से मापी जाती है। इस यात्रा ने हमें ये सिखाया कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, ये लोक कथाओं, पुराणों और दिव्यता का जीवित संगम है। आज हम इन तीनों धामों से लौटते हुए एक बात निश्चित रूप से अपने साथ ले जा रहे हैं कि देवभूमि का सार पुराणों में नहीं, इन पहाड़ों की हवा, इन घाटियों की धुन और यहाँ के लोगों की आस्था में छिपा है। अगले एपिसोड में हम हिमालय के ही कुछ और दिव्य धामों की ओर चलेंगे। तब तक जुड़े रहिए केवल वीर भारत पर। और आप भी इस दिव्यता को अपने हृदय में संजोकर हमारे साथ इस आध्यात्मिक और पवित्र यात्रा का आनंद लेते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा